हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम ऐसे कंसेप्ट ज्योमेट्री के डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। जी हां, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ना कि केवल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, एसआई, यहां तक कि अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम को देखेंगे, वहां भी इन कंसेप्टों को बार बार पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं क्या है। तो ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कंसेप्ट नंबर 1, ये डायरेक्ट थ्योरम्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, और ये बात मुझे भी आज तक नहीं पता चली कि आज ऐसा इन थ्योरमों में क्या है। जस्ट ये थ्योरम है, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। आइए, थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो कॉर्ड हैं, दो जीवाएं हैं, और ये इंटरसेक्ट करती है अगर सर्किल के अंदर, तो आप बोलेंगे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट नंबर पी पर, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये होता है आपका रिजल्ट। पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई पी सी और पी डी के इक्वल होती है। दैट इज रिजल्ट नंबर 1। तो ये दिखने में बहुत सिंपल रिजल्ट है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये होगा आपका रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2, दूसरा रिजल्ट। मान लीजिए ये सर्किल है और ये पॉइंट है P, और ये इस P पॉइंट से आपके पास दो रेखाएं, दो लाइन, दो सीकेंट खींची गई। ये है आपका PAB और ये है आपका PCD। तो आप बोलेंगे PA और PB के मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान से देखिए, PA ये है और PB की मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए X बोल देता हूं, और यहां से यहां तक, या फिर यहां से यहां तक की लेंथ को हम Y बोल देते हैं, और ये X ऑलरेडी है, तो PA इंटू PB होगा X इंटू PB, X प्लस के Y। PC इसको हम अगर Z बोल देते हैं, ये X Y ये Z है, और इसको हम बोल देते हैं P, तो होगा Z इंटू Z प्लस P। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये थ्योरम्स पूछी जाती हैं, और 2024 में प्री में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछी गई हैं, और ये ना कि केवल 2024 के प्री में, मेंस में भी कई बार पूछी गई हैं। दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरा रिजल्ट, थ्योरम 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। अगर किसी सर्किल पर इस तरह से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए, दैट इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। अगर ये स्पर्श रेखा है तो आप बोलेंगे पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। इन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2024 में भर भर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पूछी है, क्या होगा? ऑप्शन है 4.8, 9.5, 3.8 और नन ऑफ दीज। डायग्राम ड्रॉ आता है कई बार वो थ्योरी की फॉर्म में देता है। ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, एक्स है। तो आप जानते हैं अगर दो कॉर्ड अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू के एक्स, और एक्स इक्वल टू 24 अपॉन के 5, 4.8। कमेंट करिए ए इज द राइट आंसर, है ना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है, समझी जा सकती। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू 17 है, आपसे बोला गया ए बी इक्वल टू 17। तो ए बी हमारा ये है, यहां से यहां तक की जब हम लेंथ निकालेंगे तो वो आएगी 17। ए बी है 17। ए पी की वैल्यू पूछी है कितना होगा, ए इंटू पी।
ऑप्शन है, हम इसको लिख देते हैं 10, 5, 12 एंड 5, या फिर आपका नन ऑफ दिस। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो एक बार दोबारा देखें, एपी की वैल्यू पूछी है, टोटल वैल्यू है 17, ये 4 है और ये 15 है। अप्लाई करें। थ्योरम ये कहती है 15 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर एपी पूछा गया है, हम इसको अगर x एज्यूम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस के x, होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे 17 माइनस के x इंटू के x, 60 इक्वल टू 17x माइनस के x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 17x प्लस के 60। बताइए क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? आराम से देखिए भाई, इसको इजीली अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, आराम से सॉल्व हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 2 फैक्टर बन चुके हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं, और ऑप्शन में ये भी है 12 और 5। अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इसको पुट करके चेक करूं, या मेरे पास ये भी ऑप्शन है मैं इसको सीधा फैक्टर कर दूं। अगर आप फैक्टर निकालना जानते हैं, अप्रोच 3 स्टेप पे निकलता है फैक्टर। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, लेकिन ऐड करने पर माइनस के 17 चाहिए मुझे। तो मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है, लेकिन ऐड करने पर प्लस के 17 आ रहा है, तो कुछ नहीं करो, ऐसे साइन लगा दो। नंबर 2, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कर दिया। नंबर 3, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो एक आंसर +5 है, एक आंसर प्लस के 12। बताइए हाँ या नो? आराम से देखिए, बोलिए क्या ये क्लियर है? आराम से क्लियर करो। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो। तो आप आंसर 12 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और 5 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी के बेस पर, इस टाइप में लीजिए। कभी कभी डायग्राम ड्रॉ होते आते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट है, AP टेंजेंट है, हमें शो हो रही है, 12 सेंटीमीटर उसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है, ये 8 है। x की वैल्यू पूछी है, x आप यहां से यहां तक को बोलेंगे। आराम से देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है 10, 12, 10, 8, 6 और नन ऑफ दिस। लगाएं, अप्लाई करें। तो हम अप्लाई करते हैं बाय टेंजेंट, इसको टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है। तो AP का स्क्वायर AC इंटू CD इंटू AD, 12 का स्क्वायर 144, 8 इंटू 8 प्लस x। बताइए यस और नॉट? तो x बराबर के 10, ए इज द राइट आंसर। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है पूछिए। क्लियर? चलिए अब मैं आपको सीजीएल का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, देखते हैं आप इसको कैसे करते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म कन्वर्ट करके बहुत सारी शिफ्टों में पूछा गया है। आइए इसको कोशिश करिए और वीडियो को खुद सॉल्व करना ट्राई करना। कभी भी जब आप ऐसे क्वेश्चन देखा करो ना, पहले खुद सोचा करो कि मैं कैसे इसको सॉल्व करता, अगर मैं करता तो, तब आप इसका सॉल्यूशन देखें। PQ और RS 2 कॉमन टेंजेंट हैं 2 सर्किल पर, जो AB पर इंटरसेक्ट करते हैं। A एंड B को जब प्रोड्यूस किया गया, दोनों साइड्स, व्हेन बोथ साइड्स प्रोड्यूस्ड मीट द टेंजेंट PQ एंड RS, दोनों टेंजेंट PQ और RS को X और Y पर मीट करते हैं। AB इक्वल टू 3, XY इक्वल टू 5, तो PQ की लेंथ कितनी होगी? आराम से देखिए,
आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा, मैं ट्राई करता हूं सॉल्व कर रहे हैं। दो सर्किल है, फर्स्ट सर्किल एंड सेकंड सर्किल, बताइए जी। दो सर्किल साफ साफ बोला गया है, इंटरसेक्ट करते हैं, ये ए है और ये बी है। जो पहली वाली टेंजेंट है पी क्यू है, दूसरी वाली टेंजेंट है आर एस है। ये P, ये Q, ये R और ये S। आई थिंक क्लियर है सबको। A एंड B व्हेन प्रोड्यूस, A और B को प्रोड्यूस किया, दोनों साइड प्रोड्यूस किया, मतलब A और B ये थी, हमने इसको यहां भी बढ़ा दिया और इसको यहां भी बढ़ा दिया। तो ये टेंजेंट को X और Y, ये X है ये Y है। ए बी की वैल्यू यहां से यहां तक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। एक्स और वाई टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ पूछी है, पी क्यू की लेंथ कितनी है? आराम से देखिए कितना बेहतरीन यूज है उन थ्योरमों का, उसी थ्योरम का कितना बेहतरीन यूज है। तो आप बोलेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करना हो, एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए, जब भी यहां से यहां तक की लेंथ 3 है और टोटल 5 है और इसको प्रोड्यूस करके बनाया गया और दोनों सर्किल आइडेंटिकल हैं और तो आप दोनों कॉमन टेंजेंट हैं, तो आप बोलेंगे यहां वाली लेंथ 1 होगी और यहां वाली लेंथ 1 होगी, क्योंकि टोटल 5 है, 3 और 2 5। कमेंट करो पहले फटाफट यस और नॉट। दो सर्किल है, दो टेंजेंट है, यहां से यहां तक की लेंथ 3 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ 5 है, ये 1 और 1 हो गया। अब जो मैं इस सर्किल को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, जरा इसको देखना, लेजर पेन की हेल्प से जरा हम ये समझते हैं, ध्यान से देखना जो मैं देख पा रहा हूं, केवल इतना पोर्शन देखना। ये एक सर्किल दिखा आपको, ये एक सर्किल दिखा, ये एक पॉइंट दिखा, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, क्या आपको दिखाई दी? मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं इसको, मैं आपके लिए इसको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला सर्किल है, ये यहां से देखना इसको, ये यहां ड्रॉ करते हैं। हमने इस पॉइंट से यहां टेंजेंट खींचा और ये सीकेंट खींचा। टेंजेंट की लेंथ ये जो है px, ये टेंजेंट है यहां से यहां तक, ये p है ये x है, हमें नहीं पता। ये जो सीकेंट है ऐसे जा रहा है, यहां से पॉइंट ये तो है 1 और यहां तक है टोटल 4, क्योंकि ये पॉइंट यहां तक आ रहा है, यहां तक है 4, ये 1 है और यहां से यहां तक है 4। क्या ये क्लियर है? तो हम फंडा लगाएं, पी एक्स का होल स्क्वायर एक्स, और इसको बोल दें अगर ए बी उन्होंने दे रखा है, नहीं गिवन है, ए और बी, एक्स ए 1 और एक्स बी 4, तो पी एक्स बराबर हो गया 2, तो ये है 2। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। तो ये जो लेंथ है वो 2 होगी, बोलो भाई। अगर ये लेंथ 2 है, सेम लेजर की हेल्प से दोबारा समझे, सेम ये सर्किल है और ये पॉइंट से ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो यहां भी 2 होगी। क्या आप ये क्लियर समझ पा रहे हैं? और अगर ये 2 है तो पूछा है पी क्यू की लेंथ 4 हो गई। बताइए, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई ऐसे, सबसे ज्यादा। आराम से देखिए, आगे चलें और मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जो अभी एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, जैसे ये रहा। आइए ध्यान से देखना इसको। CGL 19 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया।
क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, फ्रॉम ए पॉइंट ए टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई सर्किल पे 7 यूनिट की, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ए सीकेंड इज ड्रॉन, उसी पॉइंट से सीकेंड भी खींची गई सर्किल पर, जो सर्किल को टच कट करती है बी और सी पॉइंट पर, एंड द पॉइंट बी इज नियर ए देन सी, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बी सी in units if the length of the tangent of the circle from A is 21 unit and length of the AB is 14 unit. BC की लंबाई बता, BC की लंबाई क्या होगी यदि AB की लंबाई 14 इकाई है, 14 यूनिट है, और टेंजेंट इस पर से रेखा की लंबाई 21 इकाई है, 18.5, 16.5, 15.5 या 17.5, है ना। चलिए, ये इसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई इसी बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बहुत बार। तो हम करते हैं ड्रॉ। ये है हमारा सर्किल, फ्रॉम ए पॉइंट ए से, ये है हमारा पॉइंट ए, और इससे हम खींचेंगे टेंजेंट और इसी से खींचेंगे सीकेंट। ये है ए, ये है टी, रेडियस दे रखी 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इन्हें कहा लेंथ ऑफ टेंजेंट है 21 सेंटीमीटर, लास्ट में लिखा है, ये शुरू में नहीं लिखा, ध्यान रखना। फ्रॉम द सेम पॉइंट सीकेंड ड्रॉ की गई सर्किल पर जो बी और सी पर कट करती है। इसने ये भी डिफाइन कर दिया कि कुछ बच्चे बी इसको ना एज्यूम करने लगे, तो बी ये है और सी ये है। कोई कहे सर इसका क्या प्रूफ है, तो लिखा बी इज नियर टू ए देन सी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी की लेंथ पूछी है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इतना एंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ है 14 यूनिट। तो कुल मिला के वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के देगा। पहले क्वेश्चनों में हमने जब शुरू में क्वेश्चन किए वहां डायग्राम ड्रॉ थे, यहां डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो 21 का होल स्क्वायर 14 इंटू के 14 प्लस के एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए फटाफट, यस और नॉट। लेंथ निकालनी है, बीसी की लंबाई निकालनी कितनी, तो ये 21 इंटू 21, या ऐसे कर लो 441, 196 माइनस के 14 लिखा जा सकता है, बोलिए हाँ या ना, बोलो। 245 अपॉन के 14, कमेंट करो यस और नॉट, ठीक है। आराम से बताइए, बोल सकते हैं आराम से, तो आ जाएगा सॉल्व करके 14, 14, 14, 17.5, डी इज द राइट आंसर। चले, तो भाई इस तरह से आपको चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज कैसे चीजें पूछी जा रही हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से जो एग्जाम में पूछा जाता है। लीजिए ये क्वेश्चन में डायग्राम बनाया, ये ओ सेंटर है, आप बोलेंगे ओ इज द सेंटर। अच्छा, इन्होंने ओ कोई सेंटर नहीं बोला, नहीं, ओ कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट करा। ओ एस की लेंथ बतानी है, हमने इसको एक्स माना है, ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। एस एक्स एक टेंजेंट है, भाई ये टेंजेंट है, एस एक्स बराबर ओ एक्स बराबर ओ आर, तो ये अगर ए है तो ओ आर भी ए है, और ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स, अच्छा इसको एक्स मानना गलत होगा ना, क्योंकि यहां, चलो कुछ और लिख देते हैं, स्मॉल एक्स मान लेते हैं, ये बड़ा है, ये ओ आर भी ए है और ओ एक्स भी ए है, भाई ये भी ए ही है, ठीक है। ओ एक्स 3 गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ 3 है, पी क्यू 9 है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू 9 है, ठीक है।
आगे आराम से देखिए क्वेश्चन हमें कैसे करना है। बोलिए भाई, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, पी क्यू बराबर है, पी क्यू की वैल्यू हो गई 9 और वो पूरा है आपका 3। ठीक है, आराम से देख लीजिए एक बार, कोई भी डाउट हो पूछिए। ऑप्शन है एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स निकालना है, हमारे पास है वो है 3, 2, 4 या नन ऑफ दीज। 3, 2, 4 या नन ऑफ दीज। इसको देखना बच्चों, ये जो ना मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको क्यू एक्स कर लेना। क्यू एक्स इक्वल टू 3 है, तो क्यू एक्स इक्वल टू 3 है यहां से यहां तक, बस इतना करना, क्यू एक्स इक्वल टू 3। अगर क्यू एक्स इक्वल टू 3 है तो आप बोलेंगे ए का स्क्वायर। थ्योरम लगा दिया हमने, किसमें थ्योरम लगा रहे हैं लेजर से समझिए, ये थ्योरम है टेंजेंट, ये सीकेंट। ए एक्स ए स्क्वायर और ये आपका 3 है और पी क्यू आपका 9 है। 3 इंटू के 9 प्लस 3 रूट 36, ए बराबर 6। ए इक्वल टू 6 है, ए इक्वल टू 6 है तो ये भी 6 है, क्योंकि इसने बोला था ओ आर और ये 6 है। क्या क्लियर है? और ये जो है यहां से यहां तक ये आपका 3 था। आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, पी क्यू 9 है, पी क्यू 9 है, ठीक है। और क्यू एक्स ओ एक्स भी इसके बराबर, ओ एक्स पूरा कितना है जितना ये है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो ना वो भी 6 है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में डिफाइन किया ओ एक्स और एस एक्स दोनों इक्वल है। तो ये 6 है तो ये 3 है, तो ये 3 बचा। अब आप थ्योरम लगा रहे हैं इसमें दूसरे में, 6 इंटू एक्स बराबर वैल्यू निकालिए ओ एस की, और ये आपका कितना आ गया 3 इंटू ये पूरा है आपका 6। देखो यहां से यहां तक जब 9 है, ये 3 है तो ये 6 ही होगा। 6 से 6 कैंसिल, x बराबर हो गया 9। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? आसान है, निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व किया जा सकता। आसानी से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सॉल्व किए जा सकते। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर एट ए पॉइंट ई पर। ए ई गिवन है 2 और ई बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ई डी 3 है, तो डायमीटर बताना है। डायमीटर का मतलब क्या हुआ आपका, 2r आपको फाइंड करनी है। अगर आप r निकाल लेते हैं तो उसका डबल करते हैं। आइए एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या आपका सर्किल है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं, ये है फर्स्ट कॉर्ड, ये है सेकंड कॉर्ड। ए बी सी डी, और वो ई पर इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्योंकि ए को इधर रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई 2 है ओनली, मतलब छोटी दूरी है, छोटी डिस्टेंस है, और ई बी 6 है। ए बी सी डी, ई डी 3 है और आपका ई डी ये 3 है, ये तो हम निकाल ही सकते हैं भाई थ्योरम। 3 इंटू के x, 2 इंटू के 6, x इक्वल टू 4। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो सर ये तो क्लियर है, x की वैल्यू हो गई आपकी 4। क्लियर? अब मेन ये है कि सर r कैसे निकालें। अब ध्यान से देखिए r कैसे निकालें।
दो मेथड है, आप इसमें अप्रोच भी लगा सकते हैं, आर होता है अंडर रूट, ये भी अप्रोच लगा सकते हैं, आर होता है अंडर रूट, या मैं इसको पहले पूरा डिटेल ही सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये अगर सेंटर है O, तो मान के चलिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 8, और थ्योरम आप जानते हैं, हम डिटेल सॉल्व करें फिर प्रूफ शॉर्ट देख लें। अगर ये सर्किल का सेंटर है और इसके सेंटर इस लाइन पर, मतलब इस कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इक्वल डिवाइड करता है कि नहीं? इसका मतलब ये 4 हुआ तो ये भी 4 हुआ, जो भी हुआ इक्वल होगा। जब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 4 हो गई, क्योंकि पूरी कितनी है 8, तो ये भी कितनी है 4 है। कमेंट करिए क्या ये क्लियर है? अब सोचिए 2 है और ये 4 है, तो ये भी 2 हो गई। बोलिए यस और नॉट। ये आपके पास 2 है, क्या आप इसको समझ पाए? यस और नॉट। जब आप यहां से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है डी और सी ये 7 है, तो ये 3/2 है, तो ये 3 है, तो ये 1/2 है। बोलिए हाँ या ना? ये 1/2 है और ये 2 आ गया आपका। क्लियर है? तो इस 4 को हम रफ करें और ये 3 है। हाँ या ना? एक बार कमेंट कर दो फटाफट, यस और नॉट। क्या इतना क्लियर है? क्लियर? जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। एक बार इसको ये यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ये है 3/2, 7/2, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हाफ हो गया ना उसका। तो पाइथागोरस से ये कितना हो गया 4 और 49/4, 16 49 अपॉन के 4, रूट 65/2, आर बराबर, और 2r इक्वल टू रूट 65। बोलिए क्या इतना क्लियर है? 2r इक्वल टू रूट 65। ये तो हुआ एक तरीका। इसी को करने का हमारे पास दूसरा मेथड भी है, मतलब आंसर हमारा सी था। अगर आप ये प्रोसेस से नहीं जाना चाहते तो एक मेथड और है। वो मेथड क्या है उसको समझिए। वो मेथड ये है, अगर ये ए है और ये बी, सी और डी, ये ई, AE2, ये EB6, ED3, तो ये 4 आ गया था हमारा ना। तो वो मेथड कहता है आर निकालने का। ध्यान से देखना, एक डायरेक्ट तरीका है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। कमेंट करो यस और नॉट। ये सीधा 2r निकालने का तरीका है। इन दोनों का, चारों का स्क्वायर को ऐड कर दो, 40 50 56 65, सीधा सीधा आंसर। जब आप 10-15 बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको हैबिट हो जाती है ये सब चीजें बार बार डिटेल में ना करके आपको सीधा रिजल्ट भी पता होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट पे कमांड तभी होगी जब आप कम से कम 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने इस तरह से देखा कि हमने CGL 2024 में आने वाले इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और करेंगे। एक क्वेश्चन 2024 में आया, मैं इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप खुद करिए, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। ABCD साइक्लिक ऑर्डिनेटर है। AB और DC को जब प्रोड्यूस किया गया P पॉइंट पर वो मीट करते हैं। PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, PB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, PC 4 सेंटीमीटर है। बताना है PD की लेंथ क्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर।
आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे और इस तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी हो या आप कुछ पर्टिकुलर अपनी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रेडी करें। चलिए, ओके, थैंक यू।